प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें देंगे और इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं हर हफ्ते वीडियो बना भी नहीं पाता हूं क्योंकि मिनिस्ट्री में व्यस्त हो जाता हूँ, कभी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि ये जो मैं प्रचार कर पाता हूँ, ये जो मैं वचन बता पाता हूँ, आप जो वचन सुन पाते हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा के वजह से है, दया के वजह से है। अगर यीशु दया ना करे तो ना मैं वचन बता पाऊंगा, ना मैं वचन सुन पाऊंगा, ना हम कभी भी आशीष पा पाएंगे। हम आशीष पाते हैं क्योंकि यीशु हम पर दया करते हैं और इसीलिए हमें यीशु मसीह के प्रति एहसानमंद बने रहना, धन्यवादी बने रहना और मन में दीन और नम्र बने रहना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई भलाई नहीं पाई जाती, यीशु की दया है, इसीलिए हम कुछ हैं और इसीलिए हमें यीशु को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती 21 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 और 19 पद लिखा हुआ है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहां तक तो ये बहुत छोटा सा पद है, एक घटना है जो यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे उस समय ये घटना घटी थी कि यीशु मसीह आ रहे थे नगर की ओर, यरूशलेम की ओर, और जब वो आ रहे थे तो लिखा हुआ उन्हें भूख लगी और यीशु मसीह को भूख लगी तो सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ था। और अंजीर के इज़राइल में सड़क के किनारे में हमने सुना है, हमने पढ़ा है, आप जानते भी होंगे, जो पहाड़ी देश होते हैं, चाहे आप अरब देश बोलिए, कहीं बोलिए, कल्चर ऐसा हुआ करता था उस ज़माने में, अभी भी है। मैं कई लोगों से सुनता हूँ जो बाहर उन पहाड़ी देशों में रहते हैं या काम करते हैं, इज़राइल में या दुबई में, सऊदी अरेबिया में, तो बताते हैं लोग कि आज भी सड़क के किनारे गवर्नमेंट, सरकार पेड़ लगाती है और वो फल वाले पेड़ लगाती है, फल वाले, ताकि क्यों, और उस ज़माने में खास करके ये आज से 2000 साल पहले की घटना है। उस ज़माने में उस समय की जो सरकार थी या उस समय के जो लोग थे वो लोग ऐसे पेड़ों को लगाते थे क्यों, ताकि जो राहगीर हैं, जो सफ़र करते हैं या गरीब लोग हैं या ऐसे ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पैदल उन दिनों में लोग चला करते थे, सिर्फ पैदल ही चला करते थे या तो गधों में बैठकर इस तरीके से चला करते थे। तो उन्हें अगर रास्ते में भूख लगे या उन्हें किसी भी तरीके से कुछ खाने का मन हो तो ऐसे रास्ते के किनारे में कई ऐसे पेड़ लगे रहते थे, खासकर कि अंजीर के पेड़ जिसमें अंजीर होते थे, और उनमें से लोग उन अंजीरों को, फल को तोड़कर खाते थे और उनका पेट भरता था और इस तरीके से वो अपने सफ़र को पूरा कर पाते थे। क्योंकि यीशु मसीह अपने ज़माने में पैदल ही सेवकाई किए, उस ज़माने में ज़्यादातर लोग पैदल ही इधर से उधर जाते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह को जब भूख लगी और यीशु मसीह भी नियमित तौर पर उस पेड़ के पास गए और अंजीर खाने की कोशिश की है, लेकिन देखे कि उस पेड़ में अंजीर नहीं है, जबकि वो पेड़ हरा भरा है, पेड़ में पत्ते हैं। अगर पेड़ में पत्ते हैं, पेड़ हरा भरा है, यानी पेड़ स्वस्थ है, पेड़ को खाद मिल रहा है, पेड़ को पानी मिल रहा है, पेड़ को सब कुछ मिल रहा है, तो फिर ये पेड़ फल क्यों नहीं दे रहा। और इसीलिए यीशु मसीह उस पेड़ को श्रापित कर दिए। कहने का मतलब वो पेड़
जिस मकसद से लगाया गया था, इसके प्रकाशन, इसके दृष्टांत अलग अलग तरीके से बहुत टॉपिक्स में दिए जाते हैं, लेकिन आज जो पवित्र आत्मा मुझे मेरे हृदय में जो प्रकाशन दिया और आज जो परमेश्वर आपको और हमें बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, वो ये है कि वो पेड़ का मकसद था, उस पेड़ को लगाने का मकसद था, उस पेड़ पे मेहनत किया गया था, क्योंकि उस पेड़ को लोगों ने लगाया था, सरकार ने लगाई थी, और उस पेड़ को लगाने का मकसद ये था, उस पेड़ पे मेहनत इसलिए किया गया था ताकि वो पेड़ दूसरों का भला करे। वो पेड़ केवल खाद खाए और पानी पिए और खुद ही हरा भरा रहे, खुद ही स्वस्थ रहे, लेकिन जिस मकसद के लिए उसे लगाया गया था ताकि वो दूसरों को फल दे, दूसरों को फल खिलाए, दूसरों के भूख को मिटाए, दूसरे असहाय लोगों की मदद करे वो पेड़, इसीलिए उस पेड़ को लगाया गया था। वो पेड़ उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा था, वो बोझ बना हुआ था, वो स्वार्थी जीवन जी रहा था वो पेड़, और इसीलिए यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्रापित कर दिया और वो पेड़ सूख गया। हम क्या सीखते हैं इससे मेरे प्रियो? हम ये सीखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई भी भली बात जो हमारे जीवन में पाई जाती है, कोई भी भली बात, कोई भी आशीष की बात, कोई भी आशीष की बात, चाहे हमारे पास बुद्धि हो, हमारे पास ज्ञान हो, हमारे पास पढ़ाई लिखाई के ज्ञान हो, एकेडमिक्स के ज्ञान हो, डिग्रियां हो, चाहे हमारे पास पैसा हो, चाहे हमारे पास खूबसूरती हो, चाहे हमारे पास अच्छी सेहत हो, चाहे हमारे पास रुतबा हो, औहदा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, परिवार हो, घर बार, बैंक बैलेंस हो, या और कुछ भी भली बात हो हमारे जीवन में, कोई भी भली बात, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर भली बात, एक भी भली बात हम अपने दम पे, अपने ताकत के दम पे हासिल नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है मेरे प्रियो। अगर कोई भी इंसान इस चीज को सोचता है कि वो अपने दम पे कुछ पाया है, तो बाइबल साफ साफ इस बात को बताती है कि कोई भी भली बात किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से उसे मिली है, आसमान से उसे मिली है, यीशु से उसे मिली है, यीशु ने दिया है अपने दया और अनुग्रह से, और नहीं तो हमारे पास कोई भली बात कभी नहीं पाई जा सकती। बाइबल में लिखा हुआ अय्यूब में कि इंसान की औकात क्या है? कीड़े और केंचुए के समान है। एक कीड़े और केंचुए के समान हमारी औकात, हमारी बुद्धि कीड़े और केंचुए के समान है, हमारे पास ताकत और शक्ति कीड़े और केंचुए के समान है, भाप के समान है। याकूब में लिखा हुआ है कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं। अगर हम जो कुछ भी है, अगर हमारे पास कुछ भी अच्छा है, कुछ भी भला है, चाहे हमारा स्वभाव हो, चाहे हमारा सोच विचार हो, चाहे हमारा सांसारिक जीवन हो, कुछ भी हो, कुछ भी अगर हमारे जीवन में अच्छा है तो वो इसलिए है क्योंकि यीशु ने अपने दया से हमें दिया है, इसलिए है। हालेलुया। लिखा हुआ सब कुछ उसी में से सृष्टि हुई है, सब चीजें उसी में से सृष्टि हुई है, हम भी और हमारे पास जो कुछ है वो भी। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि तुम चाहे खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, यानी अपने जीवन में तुम कुछ भी अगर करते हो, कुछ भी, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, घर बना रहे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना। क्यों? क्यों मेरे प्रियो? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोगों को अपना जीवन, चाहे हम कुछ भी करें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि ही हुई है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, क्यों? अपने महिमा के लिए, ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे अनंत काल तक। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बस एक ही मकसद के लिए ही हमारी सृष्टि हुई है, आपकी और मेरी। इसीलिए हम पृथ्वी में भेजे ही गए हैं ताकि हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा दें। और यीशु मसीह को कैसे महिमा मिलेगी मेरे प्रियो? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं तुम जब छोटे में से छोटे को कुछ देते हो, कुछ भला करते हो, तुम जब किसी भी इंसान के साथ कुछ भी भला करते हो, तुम किसी भी इंसान से प्रेम करते हो, तुम किसी भी इंसान पर दया दिखाते हो, तुम किसी भी इंसान पर कृपा करते हो, तुम किसी भी इंसान के साथ कुछ भी भला करते हो, उसे एक कप पानी तक देते हो, तो बाइबल में लिखा हुआ तुम उसे नहीं दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, यीशु को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि सारे लोग यीशु की सृष्टि है, हर लोगों को यीशु ने अपने स्वरूप में बनाया है, हर लोगों को यीशु मसीह अनमोल और बहुमूल्य मानता है यशायाह के आधार पे। और
यूहन्ना 3:16 के आधार पे हर मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान किया है। अपने जान से बढ़कर यीशु हर इंसान को अपनी संतान मानते हैं और उनके लिए यीशु मसीह अपने जान को दिए हैं। हर इंसान यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। और इसीलिए यीशु कहते हैं जब तुम किसी भी इंसान का जब तुम भला करते हो तो तुम मेरी महिमा करते हो, क्योंकि तुम मुझे सुख पहुंचाते हो, तुम मेरा भला करते हो। हालेलुया। एक वचन है याकूब, निकालिएगा आप लोग, याकूब की पत्री और उसके 4 अध्याय याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 17वें पद में, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 17वें पद में, 17वें पद 17 लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है, उसके लिए यह पाप है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन मैंने तुम्हारे जीवन में मैंने अगर कुछ भी कोई भी आशीष दी है, चाहे बुद्धि की आशीष, चाहे शारीरिक शक्ति, चाहे पैसा, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, चाहे पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, घर, जमीन, इज्जत, शोहरत, पावर, कुछ भी, अच्छा स्वभाव, अच्छा मन, सेवकाई, मिनिस्ट्री, कुछ भी, वरदान, टैलेंट, कुछ भी अगर मैंने तुम्हें भला अगर दिया है, मैंने जो आशीषें तुम्हें दी है, यीशु कहते हैं अगर तुम उन आशीषों को दूसरों के भले के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे तो तुम पाप करोगे, ये पाप होगा तुम्हारे लिए। जिस प्रकार वो पेड़, अंजीर का पेड़, यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को धूप की रोशनी दे कौन रहा था? यीशु मसीह। उस अंजीर के पेड़ को धरती में से पानी दे कौन रहा था? यीशु मसीह। और वो अंजीर का पेड़ उन सब चीजों को लेकर खुद हरा भरा था, यानी आशीषित था। जिस प्रकार हम प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, चर्च जाकर या मेहनत करके या कुछ भी करके जब हम आशीष कमाते हैं, यीशु के द्वारा आशीष पाते हैं और हमारे पास बहुत सारी आशीषें आ जाती हैं, बुद्धि, ज्ञान, डिग्री, नौकरी, बिजनेस, पैसा, शादी, बच्चे, घर बार, धन दौलत, पद, पोजीशन, इज्जत, शोहरत, कुछ भी, अच्छा स्वभाव, अच्छा मन, कुछ भी हमारे पास आशीषें आ जाती है और हमारा जीवन हरा भरा हो जाता है। हम हरा भरा जीवन जीते हैं, भरा पूरा जीवन जीते हैं, शांति का जीवन जीते हैं और उन्नति और तरक्की का जीवन जीते हैं। ये यीशु हमें देते हैं। लेकिन जिस प्रकार उस अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने हरा भरा बनाया था, क्यों? ताकि वो फल पैदा करे और अपने फलों के द्वारा भूखे लोगों को वो फल खिलाए, उनके पेट को भरे, उन्हें ताकत दे, उन्हें शक्ति दे, उनका भला करे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें भी इसीलिए आशीष दी है। हमारे पास अगर कुछ भी अच्छा गुण है, अच्छा टैलेंट है या कोई भी हमारे पास भली बात पाई जाती है, तो वो इसलिए नहीं पाई जाती कि हम उन भली बातों का अपने स्वार्थ के लिए भोग विलास करें या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए भोग विलास करें। नहीं, हाँ, ये सच है कि यीशु मसीह हमें आशीष देता है कि हम उन आशीषों का आनंद लें, जरूर लें, लेकिन उससे भी कहीं गुना बड़ी बात, कहीं गुना ये बड़ी बात है कि यीशु मसीह हमें उन आशीषों को एक खास मकसद के लिए देते हैं, ताकि हम उन आशीषों के द्वारा, हमारे जीवन की उन भली बातों के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों का भला करें, दूसरे लोगों की मदद करें, दूसरे लोगों के जीवन में उनकी भलाई करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनके लिए कुछ भी भला करें हम। बस जो ऐसे लोग हैं, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जिनको मदद चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी किस्म की, ऐसे लोग जो असहाय हैं, ऐसे लोग जिनको मदद की जरूरत है, ऐसे लोग जिनको किसी भी तरीके से सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है और ऐसा चाहिए जो उनके न्याय के लिए कोई खड़ा हो, ऐसे लोग जो भूखे हैं उनका पेट भरे, ऐसे लोग जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो बुरी लतों में फंसे हुए हैं उन्हें उन बुरी लतों से निकाले, ऐसे लोग किसी भी तरीके से निर्बल और कमजोर लोग, और केवल निर्बल और कमजोर लोग ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन कोई भी इंसान हो सकता है वो हर तरीके से भरा पूरा
हो सकता है वो इंसान हर तरीके से भरा पूरा हो और आप उस इंसान को जानते हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि उसके जीवन में कुछ तो कमी है और उस कमी की वजह से वो दुखी है, उस कमी की वजह से वो दुखी है। और यदि आपके पास सामर्थ है, ताकत है, शक्ति है, उपाय है, बुद्धि है, कुछ है आपके पास भली बात जिसके द्वारा आप उसके कमी को पूरा कर सकते हैं, तो बाइबल बताती है कि आप अगर नहीं करेंगे, आप उस भले काम को नहीं करेंगे उस व्यक्ति के लिए, आपके पास है और आप नहीं करेंगे, तो बाइबल बताती है ये पाप है, पाप है, पाप है। और अगर हम ऐसा स्वार्थी जीवन जिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के भली बातों को सिर्फ अपने ही सुख भोग विलास के लिए, अपने ही परिवार के सुख भोग विलास के लिए इस्तेमाल करें और उन चीजों के द्वारा हम कभी भी अगर दूसरों का भला ना करें, तो ये परमेश्वर के प्रति गद्दारी होगी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो भली बातें, वो आशीषें हमारी है ही नहीं, हमारी कमाई हुई है ही नहीं, वो हमारी चीज है ही नहीं, वो यीशु की है, दी हुई है। और उन चीजों को जब हम यीशु के ही महिमा के लिए, यीशु के ही लोगों के भले के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ी गद्दारी का प्रमाण होगा मेरे प्रियो। और इसीलिए उस पेड़ ने, अंजीर के पेड़ ने गद्दारी दिखाई और यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया और वो सूख गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम भी अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी भली बातें हैं, अगर हम उन भली बातों को दूसरों के भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हम गद्दारी करेंगे परमेश्वर के प्रति, हम पर श्राप आ जाएगा। और जानते हैं क्या होगा? उस अंजीर के पेड़ की तरह हम भी सूख जाएंगे, यानी हमारे जीवन से सारी आशीषें चली जाएगी, हमारे जीवन से सारी भली बातें चली जाएगी। हमारे जीवन में अगर पैसा है हम गरीब हो जाएंगे, हमारे जीवन में अगर बुद्धि है हम मूर्ख हो जाएंगे, हमारे जीवन में अगर नौकरी हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे जीवन में अगर धन दौलत है हम गरीब हो जाएंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति है अशांति आ जाएगी, हम अगर पवित्र है हम पापी हो जाएंगे, हम बुरी लतों से बचे हुए हम बुरी लतों में फंस जाएंगे, हमारा बहुत इज्जत है समाज में, हम अपमानित हो जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे, सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ छीन जाएगा हमारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति गद्दारी करेंगे। अपने जीवन के भली बातों को दूसरों के भले के लिए नहीं इस्तेमाल करना, यह बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है। और इसीलिए यीशु नहीं चाहते, उस अंजीर के पेड़ की तरह यीशु नहीं चाहते कि आपका जीवन और मेरा जीवन भी सूख जाए। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, जो भी भली बातें हैं जो यीशु ने अपने दया से हमें दी है, जिसका हम आनंद भी उठाते हैं, यीशु नहीं चाहता वो आशीषें हमारे जीवन से चली जाए, वो भली बातें हमारे परिवार के जीवन से चली जाए, यीशु नहीं चाहता। और इसीलिए यीशु कह रहा है आपसे और मुझसे कि हे मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हें हरा भरा जीवन दिया है उस अंजीर के पेड़ की तरह, तुम उस अंजीर के पेड़ की तरह गद्दारी मत करना, लेकिन तुम फल दो। फल कहने का मतलब है तुम अपने जीवन के हर भली बातों को, जो भी तुम्हारे पास ताकत है, जो भी तुम्हारे पास शक्ति है, जो भी तुम्हारे पास अच्छी बातें हैं, उन बातों को तुम सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करो, लेकिन पूरे समर्पण से, पूरे ईमानदारी से, बिना कोई स्वार्थ रखकर मेरे प्रियो। यीशु मसीह कोई स्वार्थ रखकर हमसे प्रेम नहीं किया, उसने जब सूली पर हमारे लिए जान दे दी वो कोई स्वार्थ नहीं रखा हमारे लिए, बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। यीशु कह रहे हैं आज आपसे और मुझसे कि आपको भी बिना कोई स्वार्थ रखकर जीवन भर निरंतर लगातार अपने जीवन के हर बातों को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना है, दूसरों के उन्नति के लिए, दूसरों के तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर महिमा पाएगा, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। और जानते हैं क्या होगा? परमेश्वर देखेंगे कि मेरा बेटा विश्वास योग्य है, मेरी बेटी विश्वास योग्य है, मैंने मेरी बेटी को, मेरे बेटे को आशीषें दी और इसने इन आशीषों को केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इन आशीषों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए मैं इसे और दूंगा, मैं इसे और दूंगा, मैं इसे और दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है थैले में भर भर कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है?
यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, उन आशीषों को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस्तेमाल करो। बिना किसी स्वार्थ के इस्तेमाल करो, पूरे समर्पण, पूरे ईमानदारी से इस्तेमाल करो दूसरों के भले के लिए। और यीशु कह रहे, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं बदले में तुम्हें और इतनी आशीषों से भर दूंगा, मैं बदले में तुम्हें और इतनी आशीषों से भर दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। हालेलुया। क्यों यीशु ऐसा करते हैं? क्योंकि यीशु हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके हृदय को जांच कर यह परख लेगा कि मेरा बच्चा विश्वास योग्य, ईमानदार है। मैं इसे देता हूं तो ये दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करता है, मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और इसीलिए मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हूं, और इसीलिए मैं इसे और दूंगा, क्योंकि यीशु कहेगा, मुझे पता है कि मैं इसे जितना दूंगा ये उतना ही ज्यादा उन आशीषों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, गद्दारी नहीं करेगा ये मेरे साथ। और इसीलिए यीशु मसीह आपको और आशीष देंगे। हाँ मेरे प्रियो, यीशु की इच्छा है, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु की इच्छा है कि आप और हम, यीशु के बच्चे, उन्नति करें, तरक्की करें। लेकिन यह तभी संभव है मेरे प्रियो, जब हम जो भी आज इसी वक्त हमारे पास जो भी भली बात है, जो भी आशीष है जो यीशु ने आपको और मुझे दी है, बहुत जरूरी है कि हम बिना कोई स्वार्थ रखकर, पूरे ईमानदारी और समर्पण से अपने जीवन की उन हर भली बातों को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने स्वार्थ और भोग विलास के लिए। हाँ, हम आनंद ले, उन आशीषों का हम आनंद ले, हमारा परिवार आनंद ले, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम उन आशीषों को दूसरों के भले के लिए ही इस्तेमाल करें। और तब परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो कि वो आपको इतनी आशीषों से भर देगा, इतनी आशीषों से भर देगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। हालेलुया। दाऊद बहुत आशीषित था और वो अपने आशीषों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि इजराइल का राजा बना दिया। दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मेरा कटोरा अब उमड़ने लगा है प्रभु, आशीषों को संभालने की ताकत नहीं है मेरे पास। हालेलुया। आपके पास भी परमेश्वर इतनी आशीषें देगा कि आपके पास संभालने को नहीं होगा आशीष। शांति, उन्नति, तरक्की, प्रेम, एकता, हर तरीके की आशीष, पवित्रता, नाम, शोहरत, पैसा, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सब कुछ परमेश्वर बहुत आशीष देगा आपको। लेकिन ये तब संभव है मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के हर आशीषों को अपने या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करें, बिना कोई स्वार्थ रखकर। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देगा। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया, अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, आप जब इस पृथ्वी में आए तो आपने बिना कोई स्वार्थ रखकर दूसरों का भला किया, दूसरों को रोटी खिलाई, दूसरों को चंगाई दी, दूसरों को अच्छी शिक्षा दी, यहाँ तक कि आपने इतना प्रेम किया कि सबके लिए अपने जान को भी दे दिया। आज आप प्रभु अपने बच्चों से कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी संतान बनना चाहते हो तो तुम भी मेरी सी चाल चलो, और तुम भी बिना कोई स्वार्थ रखकर तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, थोड़ा से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है, उन बातों को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले और लाभ और उन्नति के लिए ही इस्तेमाल करो। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तब आप हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएंगे, और आप हमसे खुश होंगे, और आप हमें और आशीषें देंगे, इतनी आशीषें देंगे कि हमारा भी कटोरा, आशीषों का कटोरा उमड़ने लगेगा। हाँ प्रभु, दया कीजिए। हम नहीं चाहते उस अंजीर के पेड़ की तरह कि हम श्रापित होकर सूख जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फलदायक हों हमेशा के लिए। इसलिए प्रभु दया कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए आप हमें माफ करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आज इसी वक्त आप अपने बच्चों के ऊपर दया कीजिए प्रभु, इन्हें ऐसा मन दीजिए, इन पर ऐसी दया कीजिए, इन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि आज से ही ये सच्चे दिल से अपने जीवन के हर भली बातों को, अपने जीवन के हर आशीषों को अपने स्वार्थ, अपने भोग विलास के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए, दूसरों की उन्नति, दूसरों के तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि जब ऐसा ये करेंगे तो प्रभु आप इन्हें
बहुत 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 आशीष देंगे और आप हमसे महिमा भी पाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, अनुग्रह कीजिए कि हम सब ऐसा ही कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से मैं आज आप लोगों के सामने आ पाया, परमेश्वर के वचन को बता पाया। और विश्वास जानिए, मैं विश्वास करता हूं कि आज जो वचन आपने सुना है यह आपके अंदर अमल हो गया है और आप ऐसा कर पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देंगे और आप जीवन में और उन्नति और तरक्की कर पाएंगे और परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।